अब बसत अदब व एहतराम दरख्वास्त गुजार हूँ जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है और मेरे बड़े ही मेहरबान हैं। तकरीब रूनमाई जब किताब की हुई उस वक्त भी आपने बड़ी शफकत फरमाई और ऐसी शफकत फरमाई कि आपने नमाज मगरिब हमें यहाँ आकर पढ़ाई, जमात करवाई और मेरे साथ तो जो है बड़ी मोहब्बतों और मुझे दुआओं से नवाजते हैं। और आज इंशाअल्लाह आप हुजूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो फैज़ है उस फैज़ से लाहौर से हम चलेंगे तो मदीना शरीफ और मकाम अबवा शरीफ तक जो है हमें किबला मुफ्ती साहब अपने खूबसूरत जो है अल्फाज और ज़बान मुबारक से और हजरत का चेहरा देखें तो लगता है खिताब बिल्कुल तैयार है और आप भी तैयार होकर बैठे। जहां हमारी ये डायरी रजिस्टर तैयार हो रहा है दाएं बाएं कांधे पर, इधर ये भी सारा कुछ तैयार हो रहा है। मेरे भाइयों, जिंदगी का पता नहीं कहां पे शाम हो जाए। ऐसे लम्हात और ऐसे नेक हस्तियों की ज़ियारत ये हमारे लिए बहुत बड़ा असासा और दौलत है। मेरे भाइयों, इन उलमा की ज़ियारत हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। ये तो मेरे आका का फरमाने मुबारक है, मुक़द्दस मुतहहर है। मैं अब बसत अदब व एहतराम दरख्वास्त गुजार हूँ मुखलिसी फिल्लाह मुफ्ती आज़म अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर हाफिज कारी मोहम्मद रमजान सियालवी साहेब, आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज से आज हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। खतीब हुजूर सैयदी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। यार सब कुछ तैयार है। अम्मा अमना मस्जिद के अंदर हम सब हाजिर हैं अल्लाह के घर में। जरा ज़ौक़ शौक़ देना नारा लाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अज़मत व शान वालिदैन मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी साहेब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़दलि रुसुलिही व सय्यिदिल अंबिया माहिज़ ज़ुनूबि वल ख़ता मंबइल जूदि वल अता साहिबिश शफ़ाअति वल मक़ामि वल हम्दि वल लिवा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इलैहि रब्बुहु मा औहा। मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अहमदल मुज्तबा व अला आलिहिल कुरमाइ वश्शुरफ़ा व अस्हाबिही हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा व मन तबिअहुम बिल इहसानि इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत व ज़ौक़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद खुसूसन अला सय्यिदिना अबी बकर व सय्यिदिना उमर व सय्यिदिना उस्मान व सय्यिदिना अली व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदतिना रुक़य्या व सय्यदतिना उम्मे कुलसूम व सय्यदतिना फ़ातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेअद्दो बेहिसाब हम्द सना और उसके महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद जुमला सामीन हाज़रीन बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ान जी क़दर और इस मस्जिद के खुशबख्त नमाजियों और पैकर मोहब्बत व इखलास मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब हज़रत पीर ग़ुलाम रसूली दामत बरकातुहुल मुलालिया और अख़स्सुल ख़ास ख़तीबुल इस्लाम वाइज़ खुश इल्हान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज़ बशीर जलाली हाफ़िज़हुल्लाह सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाज़ प्रोग्राम अपने वक्त और ज़माने के लिहाज से इतने अहम होते हैं कि उनका वज़न न तो जगह से होता है न शुरका की तादाद से होता है, बल्कि उनकी असल कीमत और असल वज़न उनके उन्वान से होता है। फिर सुने, बाज़ प्रोग्राम उनकी अहमियत जो है वो इससे नहीं होती है कि मीनार पाकिस्तान में हुआ है या अवान टाउन की मस्जिद आमना में हुआ है, और न ही ये देखा जाता है कि उसमें कितने हज़ार लोग हैं या कितने 100 लोग हैं। उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसकी कदर जो है वो इन चीज़ों से नहीं है। उसकी कीमत, वैल्यू और उसका वज़न उसके उन्वान से है, और इस वजह से अहमियत बढ़ जाती है कि हम आप सब जिस इब्तिला और आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं, जी ये फितनों का दौर है। माली, एतिक़ादी, अमली, सियासी, दीनी, हर तरह के औलाद, हर तरह के फितनों का दौर है। और इस फितनों के दौर में सबसे ख़तरनाक फितना अकीदे का फितना है, और अकीदों के फितनों के इस तूफ़ान में अपने आप को तरीक़े अहले सुन्नत व जमात पर कायम रखना, जो राह इत्दाल है, जो राह निजात है, जो हकीकी मानों में राह हिदायत है, उस पर पूरे तसल्लुब के साथ, पूरे यकीन के साथ कायम रहना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुसूसी इनामात में से भी है, और आज के ज़माने के अवाम से ज़्यादा उलमा के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से बड़ा चैलेंज भी है। आले इल्म ने पूरी तवज्जो नहीं फरमाई। मैंने इस रबीउल अव्वल शरीफ में एक ख़ास मौका पर ये जो दुरूद पाक मैंने अर्ज़ किया है, और इस फ़कीर ने इस दुरूद का नाम दुरूद अहले सुन्नत रखा है, दुरूद अहले सुन्नत रखा है। मौजू ये नहीं है, इसका पूरा एक वाक़या है इसकी पस मंज़र में, और
उस पूरे माहौल में मुझे मेरे बुजुर्गों ने फरमाया कि जनाब ये जो नात खान ने दुरूद पढ़ा है तो इसमें तो हुजूर की 4 बेटियां हैं, तो इसने तो सिर्फ एक बेटी लख्त जिगर का जिक्र किया है। तो मैंने ये दुरूद पाक हुजूर फैज़ आलम के करम से वहाँ बैठे बैठे तरतीब दिया। और इसके इम्तियाज़ात में से ये है कि इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के 4 खुलफा का बितरतीब जिक्र है, हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियों का बितरतीब जिक्र है, और उसके बाद फिर सैयदा कायनात के लख्त जिगर दोनों और आपकी साहबजादी साहबा का तरतीब से जिक्र है। क्योंकि हम आले सुन्नत व जमात जो हैं वो इन सब को मानने वाले हैं, हम इन सब को मानने वाले हैं और इस तरतीब से मानने वाले हैं, इन सब को मानने वाले हैं और इस तरतीब से मानने वाले हैं। अच्छा, उन इब्तिला और उन आजमाइशों में से एक वो चीज़ है, एक वो उन्वान है कि जिस उन्वान पर आपने जिहाद करते हुए ये सादत पाई, और इस तरह के प्रोग्राम में हाज़री अपने आप को उस अकीदे और उस नज़रिए पर रजिस्टर्ड करवाना है, पुख्ता करना है। और मैंने कहा है कि खुश नसीब नमाजी इसलिए कि ये गलियों से अंदर आके ये जगह है और आम आदमी बाहर बैठा हुआ वो जब तक यहाँ आके अंदर दाखिल ना हो इस जगह की रूहानियत को वो महसूस नहीं कर सकता। वो आएगा तो महसूस करेगा इसका पूरा पुरनूर माहौल, और आप सब लोगों के तामुन से ये जो इसकी जमालियाती और ज़ाहिरी इसका जो हुस्न है, ये आप सब की मोहब्बत, आले इलाका की मेहनत, उनकी खिदमत और हज़रत के पूरी मेहनत, इखलास, बरकत और अल्लाह ताला के खुसूसी इनामात में से एक ख़ास इनाम का ये नतीजा है। मैं इस सब पर हज़रत को और आप सब नमाजियों को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। मैंने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी है, अहले इल्म उलमा बैठे हुए जब मज़मून की आयत पढ़ी जाए ना, वो सबसे पहले सोचते हैं यार मौलवी है तो जो गल किवें कढ़नी, गल समझ गए ना कि यार ये मिलाद का जलसा हो, व अम्मा बिनिमत रब्बिका फहद्दिस कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। खतीब आलिम को पता चल जाता है कि यार ये फिट हो गई, ठीक है। मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मेरे हजरत ने ना बड़ी तवज्जो से सुना, वो शान वालिदैन मुस्तफ़ा की है। अल्लामा साहब आयत केड़ी पढ़ी, ये तो गल किवें कर सकते हैं। ये हुजूर फैज़ आलम का करम है। अब सुनिएगा तवज्जो। रब्बे कायनात ने महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से इस कायनात पर और इंसानियत पर जो एहसानात हुए हैं, जो इनामात हुए हैं, उनमें से एक इनाम यहां जिक्र किया है। रब्बे कायनात फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत की जो तुम पर है। आगे उस नेमत की तफसीर है। इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम दुश्मन थे आपस में, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। तफसीरी नुक्ता समझने वाला यह है कि अल्लाह ताला ने फ़अल्लफ़ बैन अजसादिकुम, अजसामिकुम नहीं फरमाया, बैन क़ुलूबिकुम फरमाया, इसलिए कि जिस्म बाज़ दफ़ा मिल जाते हैं, दिल नहीं मिलते। दो लोग जिस्मानी तौर पे इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, उनका इत्तेहाद जिस्मानी नजर आ रहा होता है लेकिन उनके दिल आपस में मिल नहीं रहे होते। अल्लाह ताला ने यहाँ कुलूबिकुम फरमाया कि मेरे महबूब के आने से जो तुम्हारे अंदर इत्तेफाक और बरकत हुई है ना, वो जिस्म नहीं जुड़े, अल्लाह ने दिल जोड़ दिए। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, यहाँ नेमत का तकरार है, और नेमत का तकरार ये फायदा दे रहा है कि इस नेमत की तशरीह के बाद जो इनाम है
वो इनाम किसकी वजह से है? तकरार इसलिए है कि किसी को इबहाम ना पैदा हो। ज़मीर के साथ भी जिक्र किया जा सकता था, लेकिन रब्बे कायनात ने लफ्ज़े सरी इस्तेमाल फरमाया है ताकि सुनने वाले को इबहाम ना हो कि ये किसी और की वजह से नहीं है, ये उसी नेमत की वजह से है जिस नेमत को याद करने का जिक्र पहले हो चुका है। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम मेरे महबूब के सदके से आपस में भाई भाई बन गए। आगे तफसील है, वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, और हाज़ भी नेमत की तरफ राजे है ताकि ये बात पक्की हो जाए कि ये सारे इनामात सदका हैं महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नुक्ता समझने वाला थोड़ी जी जरा ना इको कट करो ताकि आवाज फ्लैट हो। तवज्जो है जनाब। इस आयत से जो बुनियादी फायदा मिला है वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलाम की जात बाबरकात को इंसानियत और उम्मत के लिए इत्तिफाक का सबब बनाया है। इबारतुन नस इस पर है। और अब मैं अगर वो पूरी तारीख बताऊं आपको, वक्त नहीं है, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ लाने से पहले उनके अंदर दुश्मनियों की क्या नौइयत थी, नफरतों की नौइयत क्या थी, और उनकी छोटी छोटी बात पे जो लड़ाइयां हैं वो सदियों तक चलती थी, और अनगिनत लोग दोनों तरफ से मारे जाते थे, और वो अपने मरने वालों पर फख्र और उनके ऊपर वो कसीदे लिखते थे जो इस असबियत की वजह से मारे जाते थे। तो रब्बे कायनात ने महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये बताया है कि मैंने तुम्हारे अंदर से ये दुश्मनी नफरतें खत्म कर दी हैं महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। इससे कुल्लिया मिल गया इंसानियत को और उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजाब को। वो ये है कि अगर फिरका परस्ती खत्म करनी है, अगर नफरतें खत्म करनी है, अगर दूरियां मिटानी है, तो फिर कुरानिक नुस्खा ये है कि वो नुस्खा और वो जात सिर्फ महबूब कायनात की है। सदियां गुजरने के बाद भी अंग्रेज के दौर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और इस खित्ते में अंग्रेज के तसल्लुत 1857 की जंग आजादी से पहले तक वो ये सोचते रहे, इसके ऊपर मेहनत करते रहे। पॉइंट सिर्फ एक था कि मुसलमानों को हमने जहां कहीं दबाया, दबोचा, लड़ाया, हर हरबा इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या वजह है कि जैसे ही इनको ललकारा जाता है ये इकट्ठे हो जाते हैं, ये सब कुछ भूल जाते हैं। पता करो, चेक करो ये किस चीज पे इकट्ठे होते हैं, ये किस चीज पे इकट्ठे होते हैं। अकायद को देखा, अमाल को देखा, हर चीज पर गौर किया, नतीजा उन्होंने यह निकाला कि मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला है वो शर्क में है या गरब में है, शुमाल में है या जनूब में है, वो अरबी है या अजमी है, वो किसी भी जगह का रहने वाला है। जिस पॉइंट पे ये इकट्ठे होते हैं वो पॉइंट, वो जात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने ये निचोड़ निकाला कि उम्मत मुस्तफा में वहदत की, मोहब्बत की और जुड़ने की जो अलामत और जुड़ने की जो जात है वो जात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उन्होंने अगले स्टेप पे काम किया।
स्टेप उन्होंने क्या रखा, उन्होंने कहा भी जिस नुक्ते पर, जिस जात पर ये इकट्ठे हैं, उस जात को ही इख्तिलाफी कर दो। फिक्री बात है, सोचने वाली। जिस जात पर ये इकट्ठे हैं उस जात को ही इख्तिलाफी कर दो। अब वहां से फिर काम शुरू हुआ, और ये अब बात यहां मेरे मुसलमान से ताल्लुक रखती है। वहां से उन्होंने फिर कहा भाई अब ऐसा करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जाते बाबरकात को मुसलमानों में मुतनाज़ा बना दो। उस मुतनाज़ा बनाने का आगाज किया झूठा नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को लॉन्च करने से, पहला स्टेप। फिर उन्होंने कहा कि जब ये एक्सपोज हो गया कि ये तो इनको क्लियर पता चल गया है, ये तो फितना एक्सपोज हो गया है, अब उन्होंने कहा कि इनके अंदर ऐसे लोग पैदा करो, उन चीजों में इनसे बहस करवाओ, उन चीजों में उलझाओ, वो सवालात पैदा करो कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनके इश्क और मोहब्बत वाला ताल्लुक कमजोर कर दे। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी अलैहि रहमत की औलाद पाक से शेख अहमद सईद नक्शबंदी मुजद्दिदी हुए हैं। उनके छोटे भाई शेख अब्दुल मजीद नक्शबंदी हुए हैं। 1857 की जंग आजादी में जिहाद, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद के फतवा पर जिन बड़े दो नक्शबंदी बुजुर्गों के दस्तखत हैं वो ये दो बुजुर्ग हैं। और ये शेख जो हैं, जब अंग्रेज ने बाद में चुन चुन कर इन उलमा को पकड़ना शुरू किया तो उस वक्त ये हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, और मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम इनकी इतनी तकरीम फरमाते थे कि जब हजरत शेख मस्जिद नबवी में जमात के वक्त मौजूद होते थे, मस्जिद नबवी के इमाम इनको फरमाते थे कि हुजूर जमात आप कराएं। सारी जिंदगी वहां बैठकर हदीस पाक का दर्स किया। आपका ये मलफूज है, आपका ये इरशाद है। आप फरमाते हैं कि फितना वहाबियत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो इन लोगों के पास बैठना शुरू करता है उसके दिल से हुजूर की इज्जत और अजमत का जज्बा खत्म। एक चाल चली। अब क्या हुआ, वो जात जिस पर उम्मत मुत्तफिक थी, वो जात जिसकी अजमतों पर, जिसकी शानों पर, जिसकी रिफातों पर, जिसकी अदाओं पर, जिसकी एक एक अदा पर और एक एक सुन्नत की हिफाजत के लिए उम्मत मुस्लिमा अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी, उसे मुतनाज़ा कर दिया। अब दरवाजे खुल गए। किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म पाक पर गुफ्तगू शुरू कर दी कि फलां शय का इल्म था या नहीं था, इल्म गैब है या नहीं है। किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इख्तियारात पर बात शुरू कर दी कि फलां शय का इख्तियार है या नहीं है, फलां चीज का इख्तियार था या नहीं था। किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम के मेराज पर बात शुरू कर दी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेराज जिस्मानी किया है या रूहानी किया है। किसी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत और नूरानियत पर बात शुरू कर दी। किसी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात पर बात शुरू कर दी। किसी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुनने पर बात शुरू कर दी। ये सारे महाज खुले। किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात पर बात शुरू कर दी। अला हाज़ल क़ियास, ये फितनों का दरवाजा खुला, और इन फितनों के दरवाजों में एक दरवाजा ये भी खुला। फिर आगे बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब पर लान तान माअज़ल्लाह और उन पर एतराज़ात शुरू हुए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार पर एतराज़ात शुरू हुए। अब मौजू की बात है, जहां हर चीज को मुतनाज़े बनाया गया, वहां पर एक टॉपिक ये भी छेड़ा गया कि जरा पता करो हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन माअज़ल्लाह मुसलमान थे या नहीं थे। ये जो मुतनाज़ा किया गया,
और जिन महाजों का दरवाजा खोला गया, जिन फितनों का दरवाजा खोला गया और जिन एतराजात को बुनियाद बनाकर उम्मत का ताल्लुक नबी पाक अलैहिस्सलाम से इश्क वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम से वफा वाला, नबी अलैहिस्सलाम से जानिसारी वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम के हर अदा पर मरने वाला, नामूसे मुस्तफा पर सब कुछ कुर्बान करने वाला, ये जो जज्बा उम्मत मुस्तफा के कल्ब व नजर व निगाह और अमल में था, इसको कमजोर करने के लिए जहां ये सारे दरवाजे खोले गए, उनमें से एक फितना ये खोला गया कि इस पर भी बात करो, एतराज करो कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन माअज़ल्लाह मोमिन थे या नहीं थे। मरहबा। ये मैं आपको उस पूरे फितने का पसे मंजर बता रहा हूं। तो फिर ये सारे जो दरवाजे इस पिछली 1.5-2 सदी में खोले गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात, सिफात, कमालात, अजमत, उसी में हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद को भी मौजूए नज़ा बनाया गया, उसी में नबी अलैहिस्सलाम पर या रसूल अल्लाह के साथ सलाम भेजने पर नज़ा खड़ा किया गया, उसी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी इसमें गिरामी सुनकर अंगूठे चूमने का, खड़े होकर सलाम पढ़ने का, ये सारे उस दौर के फितने हैं और मकसद हुजूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक और निस्बत को और इश्क को कमजोर करना है। आप वेलकम कर लीजिए। हज़रत गिरामी हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हजरत किबला दीवान अहमद मसूद फारूकी साहब आप तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर ख्वाजा साईं इसरारुल हक साहब आप तशरीफ ला रहे हैं। जनाब मोहतरमुल मकाम इज्जत बाप पीर सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब आस्ताना आलिया अजमेर शरीफ इंडिया आप भी साथ तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह ये हजरात सारे जलवागर हो रहे हैं बुजुर्गान दीन माशाअल्लाह। हजरात तमाम अहबाब बुलंद नारा बुलंद फरमाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। इस महफिल पाक में हजरत सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब आस्ताना आलिया अजमेर शरीफ इंडिया आप तशरीफ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। हजरत किबला दीवान अहमद मसूद साहब तशरीफ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मुहारवी साहब हुजूर ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी औलाद साहब आपकी औलाद भी तशरीफ लाइए, खुश आमदीद कहते हैं। जनाब ख्वाजा पीर इसरारुल हक साहब फखरी निजामी दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जनाब बिस्मिल्लाह खैर से मरहबा। मेरी मारूजात का पहला मुकद्दमा मुकम्मल हुआ। लुब्बे लुबाब जिसका ये कि वो जात जो वजह इत्तिफाक है, वो जात जो उम्मत में वहदत का मरकज व महवर है, जाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग़ियार ने बड़ी चालाकी के साथ उसे ही, उस जात को ही वजह नज़ा बना दिया। और आज उनका कलमा पढ़ने वाला, उनका उम्मती कहलाने वाला कभी उनके इल्म पर एतराज करता है, कभी उनके इख्तियार पे एतराज करता है, कभी उनकी हयात पे एतराज करता है, कभी उनके मोजज़ात पे एतराज करता है, कभी उनके सुनने पर एतराज करता है, कभी उनके अदब और एहतराम के लिए खड़े होने पर एतराज करता है, कभी अंगूठे चूमने पर एतराज करता है, कभी या रसूल अल्लाह कहने पे। ये सारे का सारा इनका जो बुनियादी नुक्ता है वो सिर्फ ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उम्मत का जो इश्क और मोहब्बत वाला ताल्लुक है उसको कमजोर कर दिया जाए। पहली वजह उनमें से एक, वहां हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को भी वजह नज़ा बनाया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को भी बनाया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार को बनाया गया। ये सारे का सारा क्या है, हर चीज को एतराजात की जद में कर दिया गया है। वजह सिर्फ यही है और मकसद सिर्फ एक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत वाला ताल्लुक कमजोर हो जाए। और उनमें से एक जो है वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन के ईमान पर बात की जाए कि वो मोमिन थे या नहीं थे।
मैं एक छोटी सी बात अदब से अर्ज करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का क्या नाम है? बोलिए। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला, जोर से बोलिए। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का क्या माना है? बोलो। अब्दुल्ला का क्या माना है? और जालिमों, जिसका नाम ही अब्दुल्ला है उसके बारे में पूछते हो कि वो मोमिन है? क्या ख्याल है? जिस जमाने में अब्दुल्ला वल उज़्ज़ा नाम रखे जाते थे, बुतों पे नाम रखे जाते थे, उस तमाम जमाने में हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला है कि वो किसी और का नहीं, वो अल्लाह का बंदा है। और यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत का जाती इसम इस्तेमाल हुआ है, और ये आपका इसमें जाती है, जो इस बात पर दलील है कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके ईमान पाक के बारे में शक करने वाले को अपने खुद ईमान पर गौर करना चाहिए। और आपकी वालिदा माजिदा का क्या नाम है? बोलिए। आमिना। इसमें फाइल का सीगा है, उलमा बैठे हुए हैं। आमिना का माना है ईमान वाली। आमिना का माना ही ईमान वाली है, जिसका नाम ही ईमान वाली है। अल्लाह अकबर। उसके बारे में ये सवाल करना कि वो ईमान थी या नहीं थी, ये इस पर बात करने वाले और ऐसे लोगों पर उनकी बदबख्ती का क्या कहा जाए, जिनके नामे नामी और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस इस पर शाहिद हैं। और कुरान मजीद की जिस आयत से ये मुखालता देते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा। आले सुन्नत व जमात ने इस पर खुला कलाम किया हुआ है कि आज़र जो हैं वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा थे। आपके वालिद गिरामी का नाम तारिक है, और यहाँ पर अब का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरानिक और अरबिक में, चचा पर, दादा पर, ताया पर इसका इतलाक होता है। और कुरान मजीद की आयत सूरह बकरा की इस पर शाहिद है, आले इल्म पर जाहिर है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याक़ूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। तो इसलिए, और मैं एक सच्ची बात अर्ज करके, और मेरे मशाइख सिलसिले के मेरे सरपरस्त मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं और खतीब अहले सुन्नत, ये उन्होंने मुखालते से कह दिया है कि तकरीर तैयार है, तकरीर के लिए तैयार है। वो अल्लामा खतीबुल असर हजरत अल्लामा नवाज जलाली साहब के लिए आपने कहना तो मेरे बारे में कह। तवज्जो जनाब, मैं गालिबन 2012 में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ, उस वक़्त की बात है। तो मदीना मुनव्वरा के एक रहने वाले बुजुर्ग, उनसे मुझे एक और दोस्त ने मिलवाया। वो उम्र रसीदा थे, और ये मैं आपको बात बता दूं कि मेरे जैसे बंदे को बातें गढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए? बातें गढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि पक्की गल्ला इंडियन के गढ़न की लोड़ के है। और वैसे भी मैं अर्ज किया करता हूं कि मेरा ताल्लुक जिस बड़ी जात से है, मैंने तो कच्ची गल वैसे ही जेब नहीं देंदी। क्या ख्याल है? तवज्जो। उस उम्र रसीदा बुजुर्ग से मुझे उन्होंने मिलवाया, मैंने उनकी ज़ियारत की, और ये सब हाज़री माशाल्लाह आप सब भी देते रहते हैं। मुझे उन्होंने उस मकाम पर ले जाकर मुझे उस मकाम की निशानदेही की मस्जिद नबवी शरीफ की जदीद तामीर में, वहां खड़े होकर मुझे उन्होंने उस जगह की ज़ियारत कराई। और उन बुजुर्गों ने बताया कि जब मस्जिद नबवी शरीफ की तौसी हो रही थी, तो फरमाते हैं कि उस तौसी के लिए जो बोर्ड बना, वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब उसके मेंबर थे और मैं अपने अब्बा जी के साथ था। तो फरमाते हैं कि किसी को नहीं पता था कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पुर अनवार किस जगह है, मख्फी था, किसी को नहीं पता था। सैयदा आमिना का तो मकाम अब्वा पर मौजूद है रज़ी अल्लाह ताला, नहीं पता था। फरमाते हैं कि जब वो खुदाई हो रही थी तो जस्द अक़दस सामने आया, रात का टाइम था। तो फरमाते हैं कि हमें रात को बुलाया गया
फरमाते हैं जब जस्द अक़दस खोला तो फरमाते हैं कि जब हमने उनके चेहरे अनवर की ज़ियारत की, हड्डियां नहीं, हाँ, ये तो गुलामों की शान है। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, हाँ, मोहम्मद के गुलामों का। और जिनके गुलामों की शान ये है, उनकी अपनी और उनके आबा की शान क्या होगी। फरमाते हैं जस्द अक़दस खुला, कब्र शरीफ हमने खोली तो फरमाते हैं कि चेहरा अनवर का जो नक्शा हमने देखा, सब ने कहा कि ये हुजूर के वालिद गिरामी सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला। अच्छा, उसके वालिद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जुल्फें कंधों तक, जुल्फें, चेहरा सुर्ख व सफेद। और फिर फरमाता है कि मेरे वालिद गिरामी ने अपनी उंगली जसद पाक में आपके चेहरे पाक के रुखसार पे रखी। जो उंगली है शहादत की वो आपके रुखसारे मुबारक पर रखी, और वो कसम उठा के कहते हैं कि जब उंगली दबा के उठाई ना तो वो जगह सुर्ख हो गई थी। क्या समझे? वो जगह सुर्ख हो गई थी। वो जगह सुर्ख हो गई थी। और उस जगह की सुर्खी का मतलब पता क्या है? पता क्या है? बंदा जब जिंदा हो, पूरे जौबन पर हो, और जब इस तरह लगाई जाए ना तो खून जब उस जगह पे हरकत करता है ना तो वो जगह सुर्खी नुमाया हो जाती है। फरमाते हैं कि वो जगह सुर्ख हो गई। और मैं यहाँ, चूंकि चीजें रिकॉर्ड होती हैं, पता नहीं फेसबुक पे कहां कहां पूरी दुनिया में जाती हैं, समझ आ गई, इसलिए मैं पूरे वसूख से जिस बंदे ने मुझे ज़ियारत कराई मैं उसका नाम भी बता देता हूं। हाँ, वो बंदा जिंदा है, चौधरी मोहम्मद अली जानते हो? हाँ जी, अल्लाह ताला भला करे। चौधरी मोहम्मद अली मरहूम, जिन्होंने 32 साल दाता साहब के दूध की सबील लगाई है, उनका बेटा चौधरी अली हसन उसका नाम है। चौधरी अली हसन मेरे साथ था और उसने मुझे चल के वो जगह की ज़ियारत कराई और मुझे वो जगह दिखाई है। अब बात कोई ना कहे कि मौलवी साहब हमें अपने को इशारे कराने की गल की है। जिस बंदे मैंने दसी समझ आ गई, और वो जिस जगह पे जिस तरीके से दिखाई है, खुदा की कसम मेरा तो ये ईमान है। एक जुमला और याद रखें, हम तो बड़े शरे सदर वाले लोग हैं ना, लोकां उन्हन मनिया के जिन्ना पढ़ के मनिया, लोग उनके पीछे चले हुए हैं जिन्होंने पढ़ के माना हुआ है। हम दाता अली हुजवेरी, ख्वाजा अजमेरी और बाबा फरीद को मानने वाले हैं, जिन्होंने पढ़ के नहीं मनिया, जिन्हें तक के मनिया, जिन्हें तक के मनिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा हुजूर सैयदी दातागंज बख्श अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। मेरे पास बड़े शवाहिद हैं और ऐसे पक्के और पाक लोगों की बातें हैं कि जिनकी तरफ झूठ की निस्बत नहीं की जा सकती। हमारे एक पीर भाई बरकत अहमद नियाज़ साहब विसाल फरमा गए, आप में से कुछ जानते होंगे उनको। वो सियाल शरीफ हाजिर हुए, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कमरुद्दीन मिल्लत वद्दीन, उनकी बारगाह में असर की नमाज का वक्त हुआ तो आप अपनी मुरीदों के साथ मस्जिद तशरीफ लाए और नमाज की इमामत के लिए खुद तशरीफ लाए। अल्लाह साना इंज दे पीर देवे जेरे जमाता जुम्मे आप करान। वहां पर गए तो फरमाते हैं कि इकामत कही गई, हजरत मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए और इकामत खत्म हो गई और अभी आपने जमात शुरू नहीं कराई। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट गुजर गए। आप भी खड़े थे, मुरीद भी खड़े हैं। वो फरमाते हैं मकरूह वक्त जो है ना बिल्कुल नजदीक हो गया तो परेशानी लगी। उस वक्त फिर हजरत ने तकबीर तहरीमा कही, 4 रकत पढ़ाई, दुआ फरमा के जब मजलिस खाने तशरीफ लाए ना, एक बेतकल्लुफ मुरीद ने अर्ज किया कि हुजूर आज तो मुड़ खलार ही छड़िया है, आज तो मुड़ खलार ही छड़िया है।
अब सुनिए, हज़रत शेखुल इस्लाम गरीब नवाज फरमाते हैं कि बात असल में यह है कि फकीर उस वक्त तक नमाज शुरू ही नहीं करता जब तक आक़ा दो जहां के चेहरे की ज़ियारत न कर ले। ये मैंने एक उस पर मिसाल दी है। हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह जामे अज़हर से पढ़कर आए, मेरे काबिरीन को ज्यादा पता है। वो तलाक के मसले में कुछ थोड़ा सा बातचीत चली, तलाक सलासा के बारे में। वो जाहिर है कोई और ते पीर साहब नाल गल ना कर सकिया, मेरा विजदान ये कहता है। तो उन्होंने फिर सियाल शरीफ में हजरत के मुर्शिद गिरामी से बात की, आपके मुरीद खलीफा हैं, आप जरा इनको बुलाएं समझाएं। तो हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह और ताला अन्हु व रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हजरत पीर करम शाह साहब को बुलाया सियाल शरीफ। वहां पे फिर गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू इल्मी हुई, गुफ्तगू फिर दलाइल के साथ हुई। और पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी इल्मी बात की, दलाइल के साथ की। जो जो उनको आता था उन्होंने बताया, उसका जवाब हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने भी दिया। फिर जब गल वधी ना, हाँ, फिर जब गल वधी ना एक पॉइंट पे हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया, करम शाह मन्ना या हुज़ूर को पूछ के दसा के तीन तीन होनियां। हाँ, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत शान मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत मोहम्मद रमजान सियालवी साहब फरमाते हुण मन्ना या हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पूछ के दसा के तीन तलाका तीन होनियां। बात समझ रहे हैं? ये मैंने इस पर दो नज़ायर आपको अर्ज किए हैं कि हम जिनके पीछे चले हुए हैं ना, उनकी शान तो ये है कि खड़े लाहौर में होते हैं, खड़े लाहौर में होते हैं और पीछे खड़े होने वालों को ऐ नहीं, बगैर इरादे से हमें तका छड़िया ऐलान करके बुलाते हैं कि आओ फिर जिन्ना काबा तकना आ जाके साढ़े पीछे खलो के तक लो। ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि ये बात जो है ये किसी भी तरह ना अकल में आती है, ना इल्म में आती है, ना किसी भी तरह ना फितरत के खिलाफ है कि वो जात जो मरकज हिदायत है, वो जात जो मंबा हिदायत है, वो जात जो सैयदुर रसूल है, सैयदुल अंबिया है, जिसने पूरी कायनात को, जिसके सदके से अल्लाह ने कायनात को कायम किया हुआ है, कायम रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तो ये शान करीमी और उसकी ये शान लताफत है कि रब्बे कायनात ने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे पाक सुल्बों से, पाक रहमों में मुझे मुंतकिल किया हुआ है। मेरे पूरे शजरे नसब में हुजूर अलैहिस्सलाम ने सराहत फरमाई है, कोई मुशरिक नहीं गुजरा है, कोई शराब पीने वाला नहीं गुजरा है, कोई बुत परस्त नहीं गुजरा है, कोई बदकारी करने वाला नहीं गुजरा है। फरमाया मैं हमेशा इस्लाम के मुताबिक, निकाह के मुताबिक हर सुलब से पाक रहम में मुंतकिल हुआ हूं। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के नूरे मुबारक की रब्बे कायनात ने जिस तरीके से तख्लीक फरमाई है, फिर आदम अलैहिस्सलाम में जैसे उसको वदीयत फरमाया है, फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक, नूह अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माईल अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम से फिर पाक असलाब से पाक अरहाम में मुंतकिल करते हुए जब ये अमानत हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनसे फिर सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में मुंतकिल हुई है, तो फिर इस कायनात अर्ज़ी और समावी ने हर जमाने में, हर दौर में, अंबिया के हर जमाने में, हुजूर के आबाए करीमैन उनके हर जमाने में उस नूरे मुबारक की और आपके अजदादे करीम के, हर जद्दे करीम के उस जमाने में उसके अनवार और तजल्लियात को और उसके मुशाहदात को देखा हुआ है। और हर जमाने के लोगों को पता था कि ये वो जात है जिसके सुलब या जिसके रहम में हुजूर का नूरे पाक मुंतकिल हो। इसलिए हमारे यहाँ एक इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक इंग्लिश की टर्म इस्तेमाल, जिंदाबाद, एक इंग्लिश की टर्म इस्तेमाल होती है कि दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, दिस थिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात बाबरकात जैसे
इन सारी चीजों और एतराजात से आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई शख्स ये सवाल कर ही नहीं सकता। खुदा की कसम मेरी आदत नहीं है हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन के ईमान पर बहस करना भी आउट ऑफ क्वेश्चन। और इस पर बात करने वालों को, मनफी बात करने वालों को सोचना चाहिए यार, माँ बाप से मोहब्बत और अदब का तकाजा तो ये है, और इस्लाम की जो तालीमात हैं वो ये है कि माँ बाप में से अगर कोई किसी का गुनाहगार भी है, किसी गुनाह में मुब्तला भी है, तो यार औलाद की गैरत तो इस पे भी गवारा नहीं करती। समझ आ गई? कहता तन के लगे मेरे माँ पे तेरे के लगे हैं। क्या ख्याल है? क्या करते हैं? जिनकी गुलामी में आने वाले, जिनकी गुलामी में आने वाले, जिनके गुलामों की सफ में आने वाले कायनात के ताजदार बनते हैं, बात समझ गए, और उम्मत के लिए मुक्तदा और रहनुमा बनते हैं। अल्लाह अकबर। आपने आपके वालिदैन करीमैन, सुभान अल्लाह। और फिर इस चीज को समझना चाहिए कि एक नुक्ता मैं अर्ज करके मैं माफी चाहता हूँ जी, मेरे बुजुर्ग तशरीफ लाए, मैंने जरा उनसे दुआएं लेने के लिए कोई बातें ज्यादा कर दी। तवज्जो, एक उसूल याद रखें, इस फकीर की तरफ से इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का तोहफा समझ लें। हर वो अमल और हर वो काम जो उम्मती के मोहब्बत और इश्क वाले ताल्लुक को कमजोर कर ले, वो कभी हिदायत नहीं हो सकती। बस खत्म। हर वो अमल या हर वो काम जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क और मोहब्बत वाले ताल्लुक को कमजोर करने वाला है, उस पर कोई और दलील नहीं चाहिए कि वो गलत है। इतनी दलील ही काफी है कि यार इसके करने से मुझे हुजूर की मोहब्बत के और उल्फत में थोड़ी कमी महसूस हो रही है, बस। और मुझ आप हम सब अहले सुन्नत व जमात के इम्तियाजात में से है, इख्तिसासात में से है। इम्तियाजात और इख्तिसासात यही हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात हो और हुजूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक रखने वाली, यार ये तो हुजूर के माँ बाप हैं, हुजूर के सहाबा आले बैत हैं, हुजूर के अज़वाज मुतहरात हैं, हुजूर की बनात हैं। यार इनकी तो शान ही बड़ी है। बात समझ गया? इनकी तो शान ही बड़ी है। समझ आ गई? हम गुलाम तो वो जर्रे जो आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों के सवारियों के कदमों से लगे। वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन। ये कुरान की आयत पढ़ के देख। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा जिन घोड़ों पे सवार हुए, उन घोड़ों के सुमों से जो मिट्टी लगकर उड़ी, रब्बे कायनात ने उसका उन धूल के जर्रों की भी कसम उठाई। क्या ख्याल है? तो गुलामों के, सवारियों के, टापों के उन कदमों से उड़ने वाली धूल अल्लाह को इतनी प्यारी है और इतनी महबूब है और उनकी इतनी शान है कि रब कुरान में उनके कसीदे बयान करता है। तो हुजूर के वालिदैन करीम सुभान भाई करीम सुभान अल्लाह। इसलिए यही अहले सुन्नत व जमात का जो ईमान और अकीदा है, ये मुदल्लल है, ये बिल्कुल मुस्तनद है और इस पर ही कायम रहने में निजात है। समझ आ गई? मेरे माँ प्योदी को तारीफ करे मैंने अच्छा लग सी कोई नहीं है। आप में से हर एक की माँ बाप दी को चंगी गल को तारीफ करे की गल भावे बना के कर लवे ना, तो कहना यार कोई गल नहीं, मेरे माँ प्यो दी गल कर रहे हैं। क्या ख्याल है? अल्लाह रब्बुल इज्जत नामा गुलाम रसूल साहब को ढेरों बरकतों से नवाजे। मैंने इन बुजुर्गों के तशरीफ लाने से पहले ये अर्ज किया है कि बाज़ प्रोग्राम जो है ना, उनकी वैल्यू और उनका वजन न इस जगह न इससे होता है कि ये मीनारे पाकिस्तान पे हुआ है, किसी बड़ी जगह पे हुआ है, न ये देखा जाएगा कि उसमें बंदे कितने हजार थे, ना जिस नाम पे है ना, जिस उन्वान से है, वो उन्वान और वो टॉपिक, हर उन्वान हर टॉपिक पे भारी है। समझ आ गई? मेरी आपकी कुछ नसीबी है और मैं यहाँ अपने आप को इस प्रोग्राम में इस ईमान और अकीदे के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, ताकि ये दरो दीवार, ये बुजुर्ग आप सब गवाह हो जाएं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी उम्मत के औलिया के भी नौकर हैं, हम आपकी उम्मत के सहाबा के भी नौकर हैं, हम आपकी अहले बैत के भी नौकर हैं, हम आपकी ज़ात के लिए सब कुछ कुर्बान रखते हैं। ये सिलसिला यहाँ तक नहीं, या रसूल अल्लाह आपकी ज़ात से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक, समझ आ गई, अम्बिया या गैर अम्बिया जिन जिन सुल्बों रहमों से आप आए, हम उनके कदमों पे अपने सब कुछ निशावर करते हैं। और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि ये मेरे आप सब के कलिमात और हाज़री हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और तवज्जुहात का सबब है। और इंशाअल्लाह
अजीज़ दोनों जहानों में हुजूर की शफात का सबब बनेगी। रब्बे कायनात हज़रत को इसकी बेहतरीन जज़ा और अजर अता फरमाए और मेरे कलिमात को कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।